आणि संसदेमध्ये देशातल्या रस्ते अपघातांचं भीषण वास्तव पुन्हा एकदा उजेडात आलं। लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी सादर केलेली आकडेवारी धडकी भरवणारी होती। आपल्या देशात दर दिवशी 474 लोक रस्ते अपघातात आपला जीव गमावतात। देशातल्या वाढत्या रस्ते अपघातांबद्दल बोलताना गडकरींनी जागतिक पातळीवर त्यांची होणारी अडचण सुद्धा व्यक्त केली। वाढत्या अपघातांमुळे जागतिक पातळीवरच्या संवादात आपली मान शर्मेने खाली जाते असा उल्लेख त्यांनी केला। आपच्या खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी काय म्हणाले आपण पाहूया। केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी लोकसभेत दिलेली एक कबुली सर्वांनाच अचंबित करणारी आहे। ही कबुली आहे देशातल्या रस्ते अपघाताच्या वास्तवासंदर्भातली। देशातल्या रस्ते अपघातासंदर्भात ठाकरेंचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी प्रश्न उपस्थित केला। या प्रश्नाला नितीन गडकरींनी दिलेलं उत्तर सर्वांनाच हैराण करणारं होतं। देशातल्या रस्ते अपघातांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल गडकरींनी रियालिटी चेक दिला। रस्ते अपघातांमुळे जागतिक संमेलनात आपली मान शर्मेने खाली जाते असंही गडकरींनी म्हटलं। विकसित देश है जैसे जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उन्होंने कि 0 डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स कोई टाइमलाइन तय कर दी है। क्या हमारी भारत सरकार ने भी कोई टाइमलाइन तय की है? मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। गडकरींनी लोकसभेत सादर केलेली आकडेवारी रस्ते अपघातांची भीषणता दाखवणारी आहे। आपल्या देशात दररोज 474 लोक रस्ते अपघातात जीव गमावतात। 2023 सालच्या आकडेवारीनुसार देशात 1,78,000 लोक रस्ते अपघातामुळे मृत्युमुखी पडले। यातले 30% मृत्यू हे केवळ जीवरक्षकांच्या अभावामुळे झाले। अपघातात मृत्युमुखी पडलेले 60% लोक 18 ते 34 या वयोगटातले। देशात रस्ते अपघातात जितके लोक मृत्युमुखी पडतात तितके मृत्यू न युद्धात होतात न दंगलीत असंही विधान करत गडकरींनी या आकडेवारीची गंभीरता स्पष्ट केली। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदलकर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं। रस्ते अपघातांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी परवाना देताना कठोर नियमांची अंमलबजावणी करणं गरजेचं असल्याचं मत गडकरींनी बोलून दाखवलं। मिळालेल्या आकडेवारीनुसार दिल्लीत दरवर्षी रस्ते अपघातात 1400 लोकांचा मृत्यू होतो। बंगळुरूमध्ये 915 लोक अपघातात दगावतात तर जयपूरमध्ये 950 लोकांचा जीव जातो। देशात रस्ते अपघातात उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे। देशातले 13% रस्ते अपघात हे एकट्या उत्तर प्रदेशात होतात। देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798 यानी 8%। अपघाती मृत्यूंचं प्रमाण कमी करण्यासाठी नितीन गडकरींनी आता जनतेलाच आवाहन केलं। समाजाचं सहकार्य मिळालं आणि वाहन चालकांचं वर्तन सुधारलं तरच अपघात टळण्यास मदत होईल असं गडकरी म्हणाले। आता गडकरींच्या आवाहनाला नागरिक कसा प्रतिसाद देतात हे पाहावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।